गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो हम सब भी यहाँ पर ठीक है और भले चंगे हैं, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है क्योंकि मेरे सर में 2 दिन से बहुत ज़्यादा पेन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और आज है संडे, तो बच्चों का आपको पता ही है कि छुट्टी होती है संडे को। तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी और ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लेट उठी थी। और बच्चों ने पहले ही रात को बोल दिया था कि मम्मी ब्रेकफास्ट में हलवा बनाना सूजी का, नानी स्टाइल में, उनकी जैसी नानी बनाती है वैसा ही। तो मैं हमेशा अक्सर सूजी में थोड़ा-सा बेसन भी डाल देती हूँ क्योंकि बेसन और सूजी दोनों मिक्स करके हलवा बनाने में उसका टेस्ट ना अलग सा आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी एक बार मतलब यम्मी बोलने वाली थी, आप लोग भी एक बार ट्राई करना। संडे को सबके घर में आराम-आराम से काम होता ही है, लेकिन वही है कि ज़्यादा लेट उठोगे तो पूरा दिन आपका खराब जाएगा, हर काम आपका लेट होगा और पूरे दिन आप बिज़ी रहोगे। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए संडे को भी टाइम नहीं निकालूँ क्योंकि सभी लोग घर में रहते तो अच्छा लगता है थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने में। तो यहाँ पे मैं दूध को बॉयल कर लेती हूँ और रात का जो ये बर्तन है ना, इसको मैं सुबह वॉश कर लेती हूँ, फिर ताज़ा दूध इसमें डालती हूँ। रात को नहीं कर पाती हूँ मैं। और वैसे भी ये कल रात को मैं ज़्यादा बर्तन क्लीन नहीं की थी क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था। तो लास्ट वाला जो खाया हुआ बर्तन था ना, वो मैंने सारे ऐसे ही छोड़ दिए थे, सुबह उठकर क्लीन की मैं। तो यही है कि अगर रात को थोड़ा बहुत काम हो जाता है ना, तो स्पेशली जैसे किचन की साफ-सफाई या बर्तन, तो सुबह के लिए ना हेडेक सा नहीं रहता है कि आपको ये करना है, सुबह-सुबह उठ के आप फटाफट ब्रेकफ़ास्ट बना लो या फिर कुछ और काम कर लो। तो यहाँ पे मेरी आँखें भी सूजी-सूजी से हो रखी है, जलन सा भी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको पता ही, जैसे कि मैं आपको बताई थी कि मेरे को माइग्रेन है और बीच-बीच में ये स्टार्ट हो जाता है। जब भी मैं वॉकिंग करना बंद कर देती हूँ, तो स्टार्ट हो जाता है। और 2 दिन ही हुए मुझे वॉक पे नहीं गई हूँ, किसी काम से नहीं जा पा रही थी। तो 2 दिन में ये हालत हो गई मेरी, 2 दिन से, जिस दिन से बंद की उस दिन से मेरा ये पेन भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं अब कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ, जैसी भी हालत हो, जो भी हो, मैं जाऊँगी। वही हो जाता है ना, थोड़ा-सा अंधेरा हो जा रहा है यहाँ पे जल्दी-जल्दी, और मैं सो जाती हूँ और लेट से थोड़ी आँख खुलती है तो लगता है कि अंधेरे में कैसे जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हाथियों का झुंड रहता है, तो वो रिस्की सा हो जाता है वहाँ पे घूमना। तो फिलहाल यहाँ पे पानी भी आ गया और यहाँ पे ध्रुव का शर्ट है ना, बहुत ज़्यादा ये मैला करके लाता है, बहुत ज़्यादा गंदा करके लाता है। इसको मुझे बकेट में डिप करके रखना पड़ता है सर्फ़ के अंदर, तब जाकर ये छूटता है। आयुषी तो उतना नहीं करती है, लेकिन ध्रुव बहुत ज़्यादा गंदा करता है, तो मुझे एक मतलब आधा घंटा पहले इसको सोक करके रखना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पानी भी आ गया और मैं सारे कपड़े एक-एक करके मशीन में लोड कर दूँगी, तो ये कपड़े का जो काम है ना, वो हो जाएगी। ये चीज़ सही है, आप कोई और काम करते हो और यहाँ करते रहो, यहाँ पर आपका दूसरा काम भी हो जाए ना, तो अच्छा लगता है कि चलो यार, एक काम तो निपट गया। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी लगा दिए और मेरा ब्रेकफ़ास्ट है वो भी बन चुका है। तो मैं यहाँ पे स्लैब और गैस की साफ-सफाई कर लूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी और एक अच्छी-सी अदरक और काली मिर्च वाली चाय पीऊँगी, उससे थोड़ा-सा मूड अच्छा हो जाता है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे अपने सर पे रात से ही बाम लगा-लगा कर मैं परेशान हो गई हूँ, मेरा पूरा सर ना छिल-सा गया है। तो जैसे-तैसे काम निपटाने के बाद मैं शावर लेकर आ गई हूँ, थोड़ा-सा खुद को तैयार करने के लिए, क्योंकि मुझे आज ग्रोसरी भी लेने जाना है। काफ़ी दिन से सोच रही हूँ मैं जाऊँ जो, लेकिन नहीं जा पा रही थी। लेकिन आज मैं सोच रही कि चलो यार, ये तबीयत ऊपर-नीचे होता ही रहेगा, लेकिन जो सामान ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई है घर में, तो वो लाना ज़रूरी था। टलेगा तो टलता ही जाएगा। गिर मत जाना प्लीज। बैडमिंटन लेते आना अच्छी क्वालिटी का, वहाँ ला देना। 10 दिन पहले बैडमिंटन आया, ऐसे जमीन में रगड़ रगड़ कर तोड़ दिया। इसने तोड़ा। छल्ला बनकर हाल ले आऊंगी, पहले जो मैंने दिया टास्क को कंप्लीट कर। अरे बाप रे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इतना चड्डी दिख रहा है। छोड़ो। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ किचन का सामान लेने के लिए, ग्रोसरी, और आज का टाइम मिलाने के लिए। हर महीने का एक है और जो सामान भेजे वो भी देना। कल गए थे कैंटीन, होगा ना वो वाली। कल गए थे कैंटीन और आज जा रहे हैं मम्मी। माँ कल कैंटीन गए थे और आज हाँ, आज ग्रोसरी लेने जा रही हूँ। बालाजी। ग्रोसरी किचन से आती मेरे को है, मम्मी, मेरे को भी जाना है। किचन बोल रही हूँ मैं। थोड़ी बहुत ग्रोसरी कैंटीन से आती है, थोड़ी बहुत नहीं ये नहीं, थोड़ी बहुत वहाँ से ले लूंगी मैं। सबसे पहले हम गए कुकू के बर्थडे में, उसके बाद मूवी देखने गए, मूवी के बाद आज पापा अच्छे से पढ़ना। वही मम्मा किसी नहीं, मैं आंटी को बोल कर जा रही हूँ, अच्छे से पढ़ाई करना। मुझे फोन दे दो, मैं आंटी को बोल दूँ। Hold me close till I get up. तो ग्रोसरी उठाने के बाद मुझे अचानक से याद आ गया कि मुझे आयुषी का शूज़ लेना है। अचानक ही मुझे शूज़ की दुकान दिखी, तो मैं वहाँ पर रुक गई और मैं आज आयुषी को नहीं लेकर आई, क्योंकि मुझे घर से बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था कि उसका शूज़ भी लेना है। 2 दिन पहले उसने बताया था कि मम्मी, स्कूल शूज़ मेरा फट रहा है, तो मेरे को ध्यान बिल्कुल नहीं था और मैं अपने साइज़ का ले रही, क्योंकि अभी क्या है कि मेरा साइज़ जो है ना, वो आईसी में आ रहा है। बेटी बड़ी होगी, माँ-बेटी का एक ही नंबर लगता है।
तो मैं खुद में ट्राई कर रही हूँ, और बाई चांस ऊपर नीचे कुछ होता है, बड़ा छोटा होता है, छोटा तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से बड़ा ही हो सकता है, तो वो शाम को आकर अपने पापा के साथ चेंज करके लेकर चली जाएगी। तो गाइस आज हमें बनाया फ्राइड राइस। लेट हो गया, 1 बज गया। लहसुन देना। तो ग्रोसरी का सामान लेकर आ गई मैं। सर मेरा अभी भी फट रहा है, अभी भी दुख रहा है। अब मुझे पेन किलर लेना ही पड़ेगा। और इस बस मम्मी सारा नया नया चीज लेके आई है, चीज मतलब सब कुछ। हाँ, सब कुछ नया नया सामान है। मैंने ट्राई करना चाहिए, पर कभी कभी गलत हो जाता है ना, तो पैसे वेस्ट होते हैं, वो बुरा लगता है। इस बार ना सब में डेट देख कर लाई, सब एक एक चीज, सब कुछ। पिछली बार मैं देगी मिर्चा में ठगा गई थी, ओवर डेट हो गया था, तो मुझे फेंकना पड़ा। और पता है कितने का था? 70 रुपये का था। 70 रुपये मेरा बर्बाद हो गया। तो इस बार मैं सब अच्छे से तसल्ली से एक एक चीज देख कर लाई हूँ, इसलिए ज्यादा टाइम लग गया। पापा फिर पूछ क्यों रहे हो कौन बोल रहा है? तू तो बोलेगा नहीं, वो तो आते तो रोते वही आता है, माँ। माँ हाँ, ऐसे तो नहीं रोते हैं। वो रोते हुए ही आता है, मम्मी ये हो गया, वो हो गया, इधर लग गया, बॉल खो गया। मुंह बनाकर आता है लेकिन रोता नहीं है। एक ही गिलास है ना? 1 और आधा। मसाले दे दो आप। कैसे बनेगा चावल? बेटा ये उसको फ्राई करेंगे ना अच्छे से, तो फिर पानी डालेंगे। पहले थोड़ी ना पानी डाल देंगे। ये पानी जो इसके अंदर है ना, ये भी सूख जाएगा, उसके बाद पानी डालेंगे। एकदम भरभरा हो जाएगा ना, जैसे सूखा चावल होता है वैसा हो जाएगा। इसके बाद हम पानी डालते हैं। मेरे को भी सिखाओ बनाना। ठीक है, बनाएगा। ठीक है। अभी तो तुमने देखा ना क्या क्या की मैं। मेरे दोस्त को आलू की सब्जी बनाने आती है, फ्राइड राइस आता है बनाने। हाँ, बस रोटी बनाती है पर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। रोटी बनाती है बट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। मेरे को भी सिखाओ आलू की सब्जी। क्यों आलू की? अभी के लिए तो आलू का ही सिखाओ। तो गाइस ये है हमारा आज का लंच, फ्राई चावल और ये मिर्ची का टेस्टी अचार जो राजस्थान का बना हुआ है। और ये कितने रुपीस का आता है? 60 या 70 रुपीस का। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। अगर आपके साइड मिलेगा तो आप खाना खरीद कर। ब्रांड का नाम ही राजस्थान है, ऐसा करके कुछ है। आएगा पैकेट तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये लास्ट पीस है जो मैं लेकर बैठी हूँ, और जब न्यू खत्म हो गया, जब न्यू आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वाली क्लिप है शाम की है। तो मैं दोपहर में खाना खाने के बाद सो गई थी बाम वाम लगाकर, और अभी क्या है, कभी भी सर में बहुत तेज पेन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इन्होंने कहा कि चलो एक बार और डॉक्टर को दिखा लो, कुछ भी होगा तो उसको मतलब बताना जरूर। वो बोले भी थे कि अगर दोबारा होता है तो आप आ जाना। पर मुझे लगता है ना कि जैसे मैं वॉकिंग करना बंद करती हूँ ना, वैसे ही मेरा सर का पेन स्टार्ट हो जाता है। और मैं जानबूझकर बंद भी नहीं करती हूँ। कुछ कुछ जैसे टाइम हो जाता है ना कि नहीं जा पाते हो, कुछ काम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो मैं नहीं निकल पाती। क्योंकि बच्चों के लिए मुझे घर में रुकना सही लगता है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो बच्चों के लिए भी रिस्की होता है अकेले घर को छोड़ के जाना। तो फिलहाल मैं यहाँ ध्रुवाई उसी को एप्पल काट कर दे रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मैं मतलब बर्दाश्त कर रही हूँ। पेन किलर नहीं ले रही, क्योंकि आपको पता ही कि पेन किलर लेना इन सब में सही नहीं होता है। जैसे तैसे ऐसे बर्दाश्त कर रही हूँ मैं बाम लगा लगा। वैसे भी सर तो छिड़ ही गया बाम लगा लगा कर। तो फिलहाल मैं अपने ब्लॉग ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, एक दूसरे से प्यार करते रहिए। प्यार पार्टी और खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय।